नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सबको पता चल ही गया होगा कि 23 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है। सहारा से रिलेटेड जितने मामले हैं, सहारा से भी केस कर लीजिए और जो रीट एप्लीकेशन फाइल किया गया है नागेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा विश्व भारती संगठन के थ्रू, सब मामले को लिस्ट करा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल के लिए। और रात में हमने आप लोगों को बताया भी है शॉर्टकट में कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उसका विस्तृत विश्लेषण जरूरी है कि किस किस मामले की सुनवाई होगी यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो हम आप लोगों को बना के बता रहे हैं कि पहला नंबर की जो PIL था उसका भी डेट 23 अप्रैल था, लेकिन वो अलग डबल जजेज बेंच में उसकी सुनवाई होगी जो निर्धारित है पहले से 4 नंबर कोर्ट में। और ये जो मामला है ट्रिपल जजेज बेंच में, जो कि पहले से डिसाइडेड है कि सहारा सेबी का जो मुद्दा था वो ट्रिपल जजेज बेंच में सुना जाएगा, पहले से डिसाइडेड। इसीलिए ट्रिपल जजेज बेंच का गठन करके 23 तारीख को, जो जिसका कोर्ट नंबर है 2 और कॉलिंग नंबर है 1, मतलब 10:30 बजे श्री गणेश होगा सहारा वाले सुनवाई से, जिसमें टोटल 24 केस है। मेन एक मुख्य मामला, उससे रिलेटेड उससे लिंक किया हुआ 23 मामला, जिसमें 23 नंबर पे विश्व भारती वाला जो 147/2024 रीट एप्लीकेशन है, जिसमें सोसाइटियों का जिक्र है। ये पहला मामला है जिसमें सोसाइटियों का जिक्र किया गया है रीट में। नहीं तो सहारा सेबी जो मामला था उसमें जितनी कॉरपोरेट थी, रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसप, ये सब का मैटर उठा था, लेकिन सोसाइटी का मैटर नहीं उठा था, जिससे डर था कि ये पैसा का क्या करेगी सरकार या कोर्ट या सोसाइटी, ये आपका सहारा। और कोई पब्लिक के तरफ से वहां पे अपीयर नहीं होता था। सेबी जो कहती थी वो कोर्ट सुनता था, जो सहारा कहती थी वो सुनता था, लेकिन मेन पैसा है पब्लिक का, उसके तरफ से कोई आज तक गया ही नहीं जो बता सके कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो ये पेमेंट बता रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट नहीं करके एक नया बॉन्ड क्यूसॉप का दे दिया गया था रातों रात, जिसका नोटिस इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी ने क्यूसॉप के लिए। लेकिन ये प्रूफ कौन करेगा वहां पे कि हमारा जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का ही पैसा क्यूसॉप में आया, क्यूसॉप के बाद जब उसका मैच्योरिटी पूरा हुआ तो सोसाइटी में चला गया। ये बात कोर्ट के संज्ञान में लाना जरूरी था, जो कि अब बाखूबी आएगा ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और 1 साल से हम लोग डेली एक बार खोल के देखते थे सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट कि मेन मामला कब लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा। कल 8:55 पर इसका लिस्टिंग और फाइनल लिस्ट आ गया हियरिंग का, जी 23 तारीख का कौन कौन मामला किस कोर्ट में सुना जाएगा। हालांकि कल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंच जो है, संविधान पीठ जिसको बोलते हैं, 9 जजेज बेंच का भी सुनवाई 23 तारीख को एक है। तो हमको डर हुआ कि कहीं हो सके कि 9 जजेज बेंच के चक्कर में इस सहारा वाला मैटर ड्रॉप नहीं हो जाए फिर। लेकिन देखने से ये पता चला कि जो 9 जज लोग हैं उनमें इन 3 जजों को अलग रखा गया है, MM सुंदरेश, संजीव खन्ना जी और बेला एम त्रिवेदी जी। इनका बेंच स्पेशली सहारा के लिए ही बनाया गया है। 1 नंबर पे सहारा, 2 नंबर पे भी सहारा का इनकम टैक्स का सुब्रत राय सहारा OP श्रीवास्तव का 5 मामला है अपील का, वो भी यही कोर्ट, इसी कोर्ट में उसी दिन लिस्ट हुआ है। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों हियरिंग जो होगा 10:30 में, वो सहारा से रिलेटेड होगा। और ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा वैसे ही करेगी। सहारा के को तो बहाना मिल गया कि एम्बार्गो है हम पर, हमारा ये हो गया वो हो गया, तो इसका डिसीजन आ जाना चाहिए। खैर डिसीजन तो 12 में भी आ गया था कि आपको पैसा दे देना है 15% ब्याज के साथ, इन्होंने पैसा दिया नहीं, उसी के कंटेम्प्ट का ये केस है। हाँ, 5,000 करोड़ जो रिलीज कराया सरकार ने, CRCS ने जाके, वो अलग PIL में कराया था, क्योंकि उस समय वहीं पिनक पानी मोहंती वाला केस तुरंत लिस्ट हुआ था और PIL के रूप में था। तो सरकार को ये मिल गया कि उसी केस में एक IA फाइल किया, सहारा सेबी को लिस्ट कराना नहीं ठीक समझा गया उस समय कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इंस्टेंट 5,000 करोड़ लाने के लिए, क्योंकि 2253 करोड़ सोसाइटियों का जमा था सहारा सेबी में, अब वो भी 2253 निकल चुका है, तो सोसाइटियों का मैटर कौन उठाएगा सुप्रीम कोर्ट में? ये तो सहारा बोलेगी कि बहुत सारे कंपनियों से लेके हम सहारा सेबी में जमा किए हमारे, जिसमें से 500 करोड़ रुपया आपका हॉस्पिटल था, जिसके चलते हॉस्पिटल नीलाम हो गया। आपका नीलाम क्या हुआ, अपने आप भी बेचने के लिए बेच बाच के चुका दी, तो वो 500 करोड़ तो हॉस्पिटल का था, हॉस्पिटल में आएगा।
तो सहारा का तो पक्ष यही रहा है कि हमने भुगतान कर दिया था रियल एस्टेट हाउसिंग का, और ये जो पैसा है हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अपने बहुत सारे कंपनियों से जमा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले पूछना चाहिए कि ये जो 15,000 करोड़ जमा किए वो किन किन कंपनियों का था, और आपने जब दूसरे कंपनियों से लेके किया और उधर आप भुगतान किए नहीं रियल में, तो 24,000 जो करोड़ आप उठाए रियल एस्टेट और हाउसिंग वाले दो कंपनी से, वो पैसा गया कहां? ये तो प्रूफ हो चुका है कि आपने भुगतान नहीं किया, और बैंक से पेमेंट जो करिएगा वही कोर्ट मानेगा, ये तो क्लियर हो चुका है ना। तो अब जरूरत है यही लिंक कराने की कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है वही क्यूसब के माध्यम से सोसाइटी में आया है, जिसकी लायबिलिटी 86,000 करोड़ रुपया पोर्टल पे अप्लाई करके लोगों ने बता दिया है कि हम है आधार कार्ड होल्डर और हमारा पैसा सहारा में है। जितना तरह का जांच है आप कर लीजिए, लेकिन इस 86,000 करोड़ को वापसी का कोई रास्ता बताइए। नहीं तो सहारा ऑब्जेक्शन नहीं करे कि हाँ ये पैसा सोसाइटी होल्डरों को दे दिया जाए, हमको नहीं चाहिए, ये तो देखने वाली, तो पोल खुल जाएगा 23 तारीख को। जो भी हमारे ठाकुर जी और मूर्खदानी लोग आके अपना थेसिस देते हैं, थेटोलॉजी करते हैं मूर्खदान पे, उन लोगों को तो झटका लगेगा जब ये जान के कि सुब्रत राय सहारा ने इनकम टैक्स वाला जो मैटर था उसमें अपना ITR 97-98 जब फाइल किया था 36 करोड़ लॉस फाइल कर दिया था। तो इनकम टैक्स पकड़ा कि तुमको लॉस कैसे हो रहा है जी, तुम्हारे पास तो 9 बीघा पुदीना था, लॉस कैसे हुआ? तो लॉस हुआ तो ये पैसा क्या करता है, सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका 62% शेयर होल्डिंग इसका और स्वप्ना राय का था, सुब्रत राय सहारा और स्वप्ना राय का पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन वो पब्लिक से पैसा जब कोई कंपनी नहीं उठाती है, वो एजेंटी करती है, बीच में उठाएगी दूसरे कंपनी के थ्रू, आई अपना कमीशन या किसी मार्फत से डाइवर्ट करके ये पार्टनरशिप फॉर्म में लेके चल जाएगा कि हमारी लायबिलिटी कुछ नहीं रहे, चुपा चुप मलाई हम ऊपरे ऊपरे खा ले। तो यही सब खेल खेला, लेकिन बहुत इसका खेल लंबा हो गया। सांप छुछुंदर वाला जो खेल है वो अब समय पूर गया है सजा होने का। उम्मीद है कि 23 तारीख को कुछ ना कुछ निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा ताकि लोगों का कल्याण हो। तो इसका विश्लेषण जरूरी था। रात में हम आप लोग को जल्दीबाजी में हमको रहा नहीं गया था कि अब इतना अच्छा न्यूज हम अब देरी से बताते तो अच्छा नहीं। तो रात में भी हमने आप लोग को अपडेट किया था कि सुनवाई होगी, लेकिन ये भी आप लोग क्लियर रहिए कि PIL अलग है जिसमें ED CBI और ये सब पार्टी है। बहुत लोग बता रहे हैं कि उसमें नया जोड़ा गया है, नहीं। पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है वो किसी कंपनी के खिलाफ में नहीं है, वो जांच एजेंसियां जितनी इंडिया की हैं उनको पार्टी बना के उन्होंने कहा था कि इतनी जांच एजेंसियां रहने के बावजूद भी चिटफट कंपनियां उड़ीसा से लेकर पूरे इंडिया में काम कर रही थी। ये लोग क्या कर रहा है? केवल केजरीवाल को उठाने के लिए ED है, बाकी लोग तो इन लोगों को भी नोटिस करके उस PIL वाले मामले में बुलाया गया है। और पोर्टल पे का फेल्योर का कारण कोर्ट पूछेगी कि अभी तक 200-300 करोड़ ही क्यों डिसबर्स हुआ। 6 महीना हमने 9 महीना टाइम दिया था, अभी आपका 15 महीना हो गया है, उसके बाद भी तो आपको पैसा देने से क्या फायदा? कोई दूसरा रास्ता बनाइए, पूरा टीम चेंज कीजिए। अगर सहारा डाटा नहीं दे रही है, वही खेल खेलना चाहती है कि लोगों का भुगतान नहीं मिले, किसी बहाने से पैसा मेरा बचा रहे और दिन हम काटते रहें, तो उसका भी कुछ आप रास्ता निकालिए कि ये डाटा क्यों नहीं दे रही है। खैर जैसा अपडेट रहेगा हम फिर बताएंगे। अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। खुशखबरी है, इस महीना में ईद भी था, रामनवमी भी था, हनुमान जयंती भी है, मंगलवार पड़ा है, तो सब लोग यही मंगल कामना करते हैं कि अच्छा से हो। सर्व पर्व एक तरफ हिंदू मुस्लिम का और सहारा का अगर भुगतान हो जाता है तो समझिए कि उस दिन ही दिवाली, होली और ईद मनेगा। हम यही सकारात्मक उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है 23 अप्रैल। और एक बार फिर से धन्यवाद देंगे विश्व भारती वाले लोगों को, जो कि सही टाइम पर अपना रीट एप्लीकेशन दाखिल करके अब जरूरत है उस दिन अपना पुरजोर विरोध करने का, सहारा का भी और सेबी का भी, कि हम लोग का पैसा क्यूसॉप में गया और क्यूसॉप से सोसाइटी में गया, तो आपने ये मुद्दा माननीय कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा कि सोसाइटी का बॉन्ड पे बॉन्ड बदलते गए, या उसके बाद SFIO को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि इतना दिन जांच करके आप क्या करिएगा। सुब्रत राय सहारा चले गए ऊपर, बाकी जो भी एक्यूज्ड हैं वो चले जाएंगे, तब फैसला आके ही क्या होगा, और जो जमा करता है वो मर जाएंगे, उसके बाद पैसा मिल के ही क्या होगा। खैर
देर ही सही, लेकिन अगर दुरुस्त रिजल्ट आता है तो अच्छा रहेगा। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।